हेलो एवरीवन, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं ज्ञान जंक्शन चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या उसको स्टडी करेंगे और किताब में दिए हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर या तो परिमेय हो सकता है या फिर अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के बारे में जितना भी संख्या है, मैथमेटिक्स में जितने तरह का संख्या होता है उसका डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं और वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। तो उसमें वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं सारा उसका डिटेल में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और पहले जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये प्रेमिका और एल्गोरिदम, ठीक है ना। इस दो चीज़ को बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में कि ये दोनों क्या होता है। तो देखिए ये प्रेमिका जो होता है इसको क्या बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा कथन होता है, एक ऐसा लाइन होता है या फिर ऐसा वाक्य होता है जो ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ होता है, जो ऑलरेडी वो प्रूफ होता है। उस प्रूफ को, उस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रेमिका, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये हो गया। और दूसरा होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में आप लोगों ने पहले कंप्यूटर में भी जो है सो पढ़ा होगा, सुना होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। कि एल्गोरिदम होता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी आउट सर्टन जॉब, टू कैरी आउट सर्टन फंक्शन, टू गेट आउटपुट। एल्गोरिदम का मतलब होता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो इसमें जो एल्गोरिदम है उसमें हम लोग क्या निकालने करेंगे, क्या कैरी आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते किसको हैं, वो उसका डिफिनेशन क्या है उसको समझते हैं और उस डिफिनेशन को हम लोग डिकोड भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन को पहले समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेर r इज लेस देन b और ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं। देखिए a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक नंबर है a और b, मान लीजिए कोई एक संख्या है 7, a इक्वल टू 7 है, ठीक है, b इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 7 है, b इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये दोनों दिया हुआ है, तो दो ऐसा नंबर पूर्ण संख्या रहेगा। पूर्ण संख्या मतलब आपका वो संख्या 0 से लेकर जो आगे तक होता है, 0 1 2 3 पर कोई भी संख्या जो होता है पूर्ण संख्या होता है। यानी कि अगर धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो 0 से लेकर आगे तक रहेगा धनात्मक रहेगा, नेगेटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें Q और R प्रेजेंट है। Q क्या है और R क्या है उसको समझते हैं। कि देखिए ये जो है 7 दिया हुआ है, B 3 दिया हुआ है, B इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 7 को अगर हम 3 से भागा देते हैं, क्यों? क्योंकि बड़ा संख्या को अंदर रखेंगे और छोटा संख्या से हम भागा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। अब भागा देने से क्या होता है? 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6, एक शेषफल बच गया। तो एक जो शेषफल बच गया इसी को बोलते हैं आर, रिमाइंडर, ठीक है ना। और ये होता है हमारा भागफल 2, जिसको हम लोग क्वोशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, भागफल हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमको दो संख्या मिल गया 2 और 1। 2 हो गया Q
और 1 हो गया R। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इजकल टू बी क्यू इंटू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी कि लिख सकते हैं कि 7 इजकल टू बी क्या है 3 इंटू भागफल यानी Q, भागफल क्या आया Q आया 2 और रिमाइंडर आया 1। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो परिमिका है यही बोल रहा है कि A और B संख्या को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जिस भाज्य इक्वल टू क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, उसी को इसमें डिनोट करने के बारे में बता रहा है कि ये इसका लेमा यही कह रहा है, इसका परिमिका यही कह रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए। तो पहले से भी मालूम होगा कैसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसका जो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगा जिससे वो कट जाता है, जिससे वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो उभयनिष्ठ ऐसा नंबर होता है जो हाईएस्ट हो और जो पूर्ण विभाजित हो जाओ। एग्जाम्पल हम लोग एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज से हम लोग इसको और बेटर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग है। हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका को समझ गए थे कि A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, उसको समझ गए थे कि वो क्या था। अब हमको इसका एल्गोरिदम का यूज करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है 135 और 225 का। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है, मन में सवाल आता है कि हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या ज़रूरी है, क्यों हमको, हम तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग पास तो पहले से भी एक फार्मूला है, पहले से भी एक तरीका है, वो तरीके पढ़े हैं एचसीएफ ज्ञात करने का। तो फार्मूला क्या, मान लीजिए हमको एचसीएफ ज्ञात करना है 6 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करना है, 6 और 8 का एचसीएफ करना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो 6 का एचसीएफ क्या हम लोग क्या करते थे, इसका हम लोग 6 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो 2 गुना 6 हो गया। 8 को हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिखते थे। और क्या करते थे कि वैसा संख्या को ढूंढते थे दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में अवेलेबल हो, मतलब वो गुणनखंड जो है वो दोनों जगह हो, कॉमन हो, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। मतलब जो संख्या यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो देखिए 2 एक संख्या है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और कोई संख्या नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और 2 एक और या 2 इसमें है बट उसमें नहीं है। तो 2 एक ऐसा संख्या है जो दोनों जगह है, यानी कॉमन है, दोनों जगह में अवेलेबल है। तो हम लोग इस दोनों का जो है सो 2 इसका एचसीएफ क्या लिख देते थे 2। एचसीएफ इसका क्या लिखते थे कि 2 एचसीएफ जो 6 और 8 का एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। तो 2 ऐसा संख्या है जो सबसे बड़ा भी है और दोनों को काट भी देता है। ठीक है, दोनों को काट भी देता है, ठीक है ना, ये दोनों का फैक्टर है और जो हाईएस्ट भी है। ठीक है, तो ये एक तरीका हम लोग पास पहले से मेथड था। अब है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्यों ज़रूरी है, तो इसके पीछे है कि ये तो हो गया सिंपल एग्जांपल होगा। अगर मान लिया हम लोग को कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को सोल्व, बड़ा से बड़ा नंबर को करना है, मान लीजिए हमको करना है 4580 और 11670, लेट्स एग्जांपल ऐसे करना है, तो ये करने में बहुत टाइम वेस्ट भी जाएगा और बहुत लंबा कैलकुलेशन आएगा। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका भी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए इसके पीछे का पर्पस क्या। अब आते हैं कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, इसको समझते हैं। तो इन दोनों संख्या में देखते हैं, एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। जो बड़ा संख्या है उसको a मान लेते हैं, जो बड़ा संख्या है उसको a मान लेते हैं, और जो छोटा संख्या है उसको b मान लेते हैं। यानी कि 225 को a मान लिए, 225 को a मान लिए। यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या था कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब क्या करना है, उसमें हम लोग क्या किए थे कि q और r निकालने के लिए, इसमें तो a और b हमको मिल गया है, ये b है, ये a है, ये है b मिल गया। हमको q और r निकालने के लिए क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे हम उसमें। ठीक है, तो यानी कि 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, तभी हमको q और r मिलेगा।
ठीक है। तो Q और R को हमको फाइंड आउट करने के लिए हमने डिवाइड करना है A और B को, यानी कि A को डिवाइड करना है B से, और जो अंदर रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। कितना देखिए, अब डिवीजन लगाइए, कितना बार में जाएगा, 135 को 2 से गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 225 से, तो एक ही बार में करेंगे, एक ही बार में करेंगे, तो एक ही बार में करेंगे तो 135 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा शेषफल कितना बच गया, 90। अब हमको फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको हम लोग फिर से यहाँ ले आएंगे, इसी सिम को करेंगे, और 135 को यहाँ ले आए, ठीक है, 135 को यहाँ ले आए, ठीक है। अब देंगे भागा, कितना बार में जाएगा, ये भी एक बार में जाएगा, 90, ठीक है, ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। सेम चीज़, सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस 90 को उठा के यहाँ ले आएंगे, देखिए यहाँ 135 को यहाँ लाए थे, अब यहाँ 90 को यहाँ ले आएंगे, 90। अब देखिए कटेगा, हाँ 2 बार में कट जाएगा, 0। तो ये प्रोसेस को तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है सो 0 ना हो जाए। तो यहाँ 0 हो गया, तो जिस जगह पे 0 होगा तो उसका जो भाजक होगा, क्योंकि ये भाजक है, ये भाज्य है, तो जिस स्टेप में 0 हो गया रिमाइंडर, तो उसके पहले का जो भाजक होगा वो हमारा HCF होगा, यानी यहाँ पे HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जहाँ पे रिमाइंडर होगा 0, यहाँ पे ये भी हमारा भाजक है, बट ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, रिमाइंडर 0 यहाँ हो रहा था, यानी कि इसके पहले का जो भाजक है वो हमारा HCF हो जाएगा। ये इसका तरीका है, ठीक है ना। तो ये स्टेप को फॉलो कर दिया तो हमारा HCF निकल गया 45। HCF क्या निकल गया, अब इसका आंसर हो जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा 45, आंसर 45। बट इसको हमको एल्गोरिदम के रूप में दिखाना है, इसको हमको एल्गोरिदम के रूप में दिखाना है, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो एल्गोरिदम को दिखाने के लिए यहीं से एल्गोरिदम बन जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एल्गोरिदम और प्रेम का, दोनों दिखने में कैसा लगता है क्योंकि दोनों का कंसेप्ट एक ही है, एक ही रूट से निकल रहा है वो दोनों। एल्गोरिदम को कैसे बनाएंगे, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना रहेगा उसको देखते हैं। अब ये प्रोसेस समझ गए, HCF निकाल भी लिए कि हमारा HCF कितना 45 है, को समझते हैं। पहला स्टेप में क्या करेंगे, चलिए इसको लिख सकते हैं, स्टेप 1 लिख भी सकते हैं आप। पहला स्टेप में क्या करेंगे, क्या बताए थे, A इक्वल टू BQ प्लस R। A इक्वल टू, देखिए आप यहीं से भी, यहाँ से ही प्लॉट कर सकते हैं, ये जो दिया वहीं से प्लॉट कर सकते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, 225 इक्वल टू B इंटू Q कितना आया, 1 आया, Q कितना आया, 1 आया, B ये हो गया B इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 90 आया, रिमाइंडर कितना आया, 90 आया, ठीक है। स्टेप टू में क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टेप 1 में लिखे थे भाज्य जो था यहाँ पे था, ये था BQ प्लस R। सेकंड स्टेप में क्या था, देखिए सेकंड स्टेप ये शुरू हो रहा है, सेकंड स्टेप में यहाँ भाज्य क्या है, 135 है, यानी कि 135 ये वाला यहाँ आ जाएगा, 135 ये वाला यहाँ आ जाएगा उठ के, ठीक है। 135 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अंदर में 90 आएगा, क्योंकि भाज्य क्या है 90 और भागफल क्या है 1, अब प्लस हो जाएगा 45। देखिए सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप देखिए ये है, थर्ड स्टेप हमारा ये है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे भाज्य क्या 90, यानी कि ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। देखिए जब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। 90 और 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 भाजक न्यू भागफल, यानी 45 2 प्लस कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो उसका जो भाजक होगा ये हमारा भाजक है, यही इसका HCF होगा, यानी HCF इक्वल टू हो गया 45। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसी को फॉलो करके, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसी को फॉलो करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग पहले इसको भागा देकर देख लेंगे इस तरह से,
जहाँ 0 हो गया 45 आंसर हो गया। और इसको इस स्टेप में हम लोग दिखा देंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम चीज़, बी क्यू प्लस आर सेम चीज़। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारा 0 हो गया, अगर नहीं 0 हुआ था तो और आगे बढ़ते, और तब तक आगे बढ़ते जब तक कि हमारा 0 रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। और जिस जगह पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसका भाजक को हम लोग बोल देंगे कि यही इसका HCF है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए HCF निकालने का, कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रयोग करके कैसे हम लोग HCF निकालते हैं, इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा और हमारा जो है सो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर दिया हुआ है 12576, 12576 और 4052, ठीक है। तो इसमें ए और बी किसको मानेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, क्यों, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, ये हमारा बड़ा है, ठीक है। और भागा देंगे हम, ए को भागा देते हैं बी से, यानी कि भागा देते हैं 4052 है, यहाँ पे यह भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 12576, ठीक है ना। भगा देते हैं, कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 12, क्योंकि 4 3 12 होता है ना, 3 बार में जाएगा। देख लेते हैं, 3 से गुना करके, 3 दूना 6, 5 3 15, 5 1 12 है ना, 3 दूना 6, 5 3 15, 1 12, 12156, 0 2 4, इधर ख़त्म, इधर ख़त्म, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, इसको जैसे किए थे 4052, इसको उठा के यहाँ ले आए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, देखिए 9 बार में जाएगा। 420 को इसको हटा देते हैं, 420 को 9 से देते हैं, 0 9 दूना 18, 9 चौक 36 और 1 37, 36 और 1 37 हो जाएगा, ठीक है। 3780, चलिए 2 बचा, 7 बचा, यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देते हैं 420 से, यहाँ पे फिर से 420 रखते हैं, 1 बार में जाएगा, 420 से 1 बार में, यहाँ 272 जाएगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। अब उसको फिर सेम चीज़ करेंगे, 272 से देंगे, देखिए 272 से देंगे, 1 बार में जाएगा, यहाँ आ जाएगा 148, 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा, कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 124 हो गया। अब इसको यहाँ 148 से देंगे, 1 बार में जाएगा, 124 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, ये कट जाएगा, ये 124 जाएगा, फिर से कितना बार में जाएगा, 24, 24 बचे 120, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे, हाँ इसको, अब इसको इधर लिखते हैं, देखिए इसको फ्रेश लिखते हैं, इधर 24 इधर आ गया, 124 यहाँ आ गया, ठीक है। तो कितना बचेगा, 24 बचे 120, 24 बचे 120, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 4 बच गया, फिर से 24 को यहाँ लिख दिए। अब ये पूरा ये 6 बार में कटा और 24 को ऐसे कटा, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि जब यहाँ से प्रोसेस शुरू किए, देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पाँचवा स्टेप को उठा के यहाँ से कैरी किए, 124 यहाँ लिखे और 24 से भागा दिए, 5 बार में कटा, 4 बचा, फिर से 24 उठा के यहाँ डाले। अब यहाँ जाके हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ जाके हमारा कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब जिस जगह पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये जो भाजक है ये हमारा HCF हो गया, ये जो भाजक हमारा HCF हो गया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका HCF क्या हो गया, 4, इसका HCF क्या हो गया, 4। बस इसी को हमको एल्गोरिदम के रूप में लिखना, इसी भागफल को देखते हुए हमको एल्गोरिदम के रूप में लिख देना है। तो किसका HCF कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इसको एल्गोरिदम में कैसे लिखेंगे, एल्गोरिदम में कैसे प्लॉट करेंगे, ये बताए थे। पहला स्टेप क्या करेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 12576 इक्वल टू हो जाएगा
0.52 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि भागफल पहला बार में कितना आया था, 3 आया था। पहला बार में कितना आया, 3 आया था, प्लस भाग यहाँ सेकंड स्टेप यहाँ से शुरू हुआ, सेकंड स्टेप यहाँ से शुरू हुआ, यानी कि सेकंड स्टेप हो जाएगा 504052 इक्वल टू हो जाएगा 420 इंटू 9 प्लस 272। देखिए सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, 420 यहाँ आएगा, यानी ये वाला ये उठ के यहाँ आ जाएगा। देखिए सेम चीज़ प्रोसेस फॉलो हो रहा है। 420 अब भागफल क्या आया था, 1 आया था, तो 272 गुना 1 प्लस 148 शेषफल। अब ये उठ के 272 यहाँ आ जाएगा, 272 इक्वल टू 148 गुना 148 गुना 1, 148 गुना 1 प्लस 124। देखिए एकदम स्टेप को फॉलो रखना है, तो उसी चीज़ को फॉलो रखना है, उसी को पकड़ के चलना है। सेम रिपीटेटिव काम हो रहा है, उसी को ध्यान देना है, ठीक है। अब 148 उठ के यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू देखिए 148 था, 124 करेंगे, 124 भाजक गुना भागफल प्लस शेष कितना आया था, 24 आया। अब कौन सा उठ के आएगा, ऑब्वियसली उठ के ये आएगा, 124 उठ के आएगा। 124 इक्वल टू हो जाएगा 24 गुना 5 प्लस 4। देखिए 24 गुना 5 प्लस 4 भागफल हो गया, शेषफल हो गया 4। अब क्या होगा, ये 24 उठ के यहाँ आ जाएगा, 24 इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना 6 प्लस 0, 4 गुना 6 प्लस 0। अब देखिए यहाँ हमारा 0 हो गया, यानी स्टेप कंप्लीट हो गया। तो जिस जगह पे स्टेप कंप्लीट हुआ, तो जो उसका भाजक था 4, वो उसका HCF होगा, तो इसलिए HCF इसका 4 होगा। ये इसका एल्गोरिदम हो गया, ये इसका एल्गोरिदम हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, यानी 7 स्टेप में जाके हमारा HCF मिला। इस तरह से हमको लिखना है एग्जाम में, इस तरह से दिखाना है, और बाकी इस तरह से भगा करके हम देख सकते हैं। इसी को हम लोग वहाँ पे रिप्लिकेट कर देंगे, इसी को हम लोग वहाँ पे सजा के लिख देंगे, स्टेप में लिख देंगे, जिसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेप बोलते हैं, जिसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेप में लिखा जाता है, इसलिए उसका नाम एल्गोरिदम दिया जाता है। इसको हम लोग यूज़ करके वहाँ लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और HCF निकालने का तरीका भी हम समझ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे, और आगे का क्या कंसेप्ट है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। हैव ए नाइस डे।